टेबल 2 कुर्सी का काम था। एक टेबल 2 कुर्सी लग। हेलो हाय प्रणाम पहले नमस्कार। दिखड़िए सुबह की शुरुआत हुई है सितारगंज से और हम चल रहे हैं यहाँ से चंपावत की ओर। तो बस का टिकट लेके विंडो वाली सीट में बैठ के चल पड़े हम सफ़र की ओर। मौसम हो रखा था सुहाना, क्योंकि यहाँ को बारिश का मौसम हुआ था। तो कुछ ही घंटों बाद पहुँच गए थे हम ऑफिस। तो यहाँ संजू भाई लगे थे कार्यभार करने में। देन उसी के साथ हमें था थोड़ा बहुत कार्य, तो संजू भाई हम दोनों चल पड़े हैं बाज़ार की ओर। और यहाँ पहुँचते पहुँचते सामना हो चुका था हमारा धूप से। धूप जो कि कल बारिश आई थी, तो आज धूप का आना बेहद ज़रूरी था, ये हमें पता था पहले से ही। वापस से ऑफिस आने के बाद संजू भाई और हम दोनों लग पड़े थे काम में। संजू भाई संभाल रहे थे कागज़ों को। तो दगड़ियों आज जा रहा हूँ मैं शाम को वर्कआउट करने, यानी कि जिम को शाम को जा रहा हूँ। सुबह क्योंकि सितारगंज से आया था और मौसम देखो बिल्कुल घाम नहीं रखा है, यानी कि धूप आई है अभी कट सी। इसी के साथ निकल पड़ते हैं जिम की ओर। और ऐसा हो चुका था मौसम आज का, देखो बिल्कुल धूप आ चुकी है। तो दगड़ियों जिम तो दगड़ियों वर्कआउट पूरा हो चुका है और अब चलते हैं रूम की ओर। शाम होते होते मौसम का फिर से एक बार बदल चुका था। रोक के देखो घने दिन में मर से रखा था घनघोर से मौसम बादल भी छा अभी चुके रात थे। को। दगड़ियों जिम से आने के बाद नहा धो लिया, बाहर को हल्की सी बारिश हो रही थी, मौसम भी खुल गया। तो इसी दौरान देख रहा था कि मैं प्रोटेस्ट चला था आज जंतर मंतर में। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था वो, क्योंकि ऐसा है वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था नीट के पेपर को लेके। 2014 से लेके अभी तक 2023 तक 90 पेपर लीक हो चुके हैं। ये भी एक उसी के लिए धरना था कि भैया जो शिक्षा मंत्री है वो जवाब दे इसका कि कैसे हो रहा है। अगर आपका नहीं संभल पा रहा तो दूसरा बंदा है। तो अब जो है उसमें बहुत सारे लोग दिखा रहे थे कि ये इसमें ऐसा वैसा प्रोटेस्ट ये था वो था, इसमें राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक रही थी, ये सेक रही थी। ठीक है भाई, ऐसा है जहाँ जनता होती है नेता वहाँ पहुँचते हो, नॉर्मल सी चीज़ है। ये प्रोटेस्ट जो था बच्चों का था, एजुकेशन को लेके कि क्या शिक्षा व्यवस्था है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसमें भैया राजनीतिक पार्टी ने रोटियां सेक दी। यार वो नीट की तैयारी करने वाले बच्चे थे यूपीएससी लेवल की। ये नेता अनपढ़ क्या समझाएंगे उन्हें? अनपढ़ नेता उन्हें कुछ बता पाएंगे क्या? तो बस ये है कि सबने अपने अपने पार्टी को बचाना होता है, इसलिए कहते हैं। अगर इतना ही वो था ना तो इस मामले को आराम से शांत किया जा सकता। सिर्फ एक टेबल 2 कुर्सी का काम था। एक टेबल 2 कुर्सी लगती, सामने सामने संवाद होता कि हाँ आपकी दिक्कत ये ठीक है, इस पर ये कार्य होगा। यहाँ तो भैया पथराव चल रहे हैं, अलग वो चल रहे हैं, आंसू बम के गोले दिखाए जा रहे हैं। और अगर किसी को लगता हो कि ऐसा नहीं है तो भैया अभिनव पांडे हैं जो लल्लन टॉप छोड़ के हैं, एक बार उनकी न्यूज़ रिपोर्ट भी देख लेना। हाल के जैन जी ने जब 100 दिन पहले वहाँ की सरकार को बदला था, तो जो नए पीएम थे बादशाह, उनने कहा था कि हम 100 दिन में अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। तो अगर और 100 दिन में जब अपना रिपोर्ट कार्ड देने में फेल रहे ना, तो वहाँ के जैन जी सड़कों में उतर के पहुँच गए संसद कि भैया हाँ वेयर इज़ योर रिपोर्ट कार्ड, तुमने तो वादे किए थे, कहाँ हैं वो? ये जैन जी होते हैं। यहाँ थोड़ी कि उनने कहा ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं, ये हैं वो हैं। अरे यार अपने देश में सवाल कर रहे हो, वो भी नहीं कर सकते हो क्या? और रात के खाने में संजू भाई ने बना दी थी चने वाली सब्जी और साथ में था दही। तो इसे खाते हैं और दगड़िया कल सुबह आपसे पुनः मिलते हैं। जय श्री राम, गुड नाइट।